नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 मैथ्स का डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन करेंगे। पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल परिणाम पे अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 2 जानने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको डाटा के बारे में, डाटा कलेक्टिंग के बारे में और डाटा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका है। अब हम आज जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। हमने पिक्टोग्राफ के बारे में भी हमने कल के चैप्टर में हमने देख लिया था पार्ट 1 में। आज हम पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पिक्टोग्राफ, आपको एक टेबल दिख रही होगी जिसमें मैंने क्लासेस लिख रखी हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख रखे हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और क्लास दी हुई है। इससे आपको क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ। मैंने कहा था आपको कि नंबर्स की फॉर्म में यूज़ ना करके जब पिक्चर की फॉर्म में, पिक्चर कोई भी हो सकती है, स्माइली, सर्कल, ट्रायंगल, यू कैन चूज़ एनी वन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम पिक्चर का यूज़ करके क्या करते हैं, हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। अब आपका ये रहा आपका पिक्टोग्राफ, जहाँ पर आपका ये दो एक्सिस होते हैं, सबको पता होगा। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे, क्लासेस लेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको ये देखना है टेबल में कि सबसे पहले ये जैसे नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो किसके टेबल में आते हैं। ये अलग अलग सिंगल सिंगल नंबर है, किसी के टेबल में तो आते ही नहीं है। मतलब एक पिक्चर का मतलब आप सिर्फ 1 स्टूडेंट ही ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है क्या ये किसी के टेबल में आते हैं। अगर नहीं आते तो सिंगल एक कोई भी पिक्चर वो किसको डिनोट करेगी, एक स्टूडेंट को ही डिनोट करेगी। तो इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट क्लास में 3 पिक्चर बनेंगे, सेकंड क्लास में 5, 4, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 5, 7। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करा है कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का 0 था इसलिए कुछ ड्रॉ नहीं करा। 6, 7, 8। ठीक है, इसमें 3 स्टूडेंट थे तो 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 4। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया आपका, हमने क्या करा, पिक्चर डिनोट करी। फिर नेक्स्ट इज क्लासेस। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये भी क्लासेस दिया हुआ है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होंगे। अब आपको ये किसी के टेबल में लग रहा है। ठीक है, 5 का टेबल देखिए, 5 के टेबल में 30 भी आता है, 35, 20, 25, 30, 25, 30, 20 सब आता है। तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक पिक्चर का मतलब हम 5 स्टूडेंट ले सकते हैं। ठीक है, हम 5 स्टूडेंट ले सकते हैं। अगर इसका मैंने पिक्टोग्राफ बनाना है अब, तो ये कैसे डिनोट होगा, ऐसे डिनोट होगा कि जैसे 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स पे आता है, 6। इसका मतलब फर्स्ट जो क्लास होगी उसमें कितने पिक्चर बनेंगे, 6 पिक्चर बनेंगे। इसलिए मैंने यहाँ 6 बनाया है। 30 बनाओगे तो कितने सारे हो जाएंगे, कितने पिक्चर बनाओगे, नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जब सिंगल नंबर नहीं होता। तो हमने टेबल देख लिया, ये किसके टेबल में, मोस्टली 5 के टेबल में। फिर 35, 5 के अकॉर्डिंग कितने हैं, 7। उसमें 20 कितने हैं, 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 20 कितने पर आता है, 4 पर आता है। इस तरह से हमने देख लिया। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ सारे क्या कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पिक्टोग्राफ क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पिक्टोग्राफ हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ दिखाना पड़ता है एक्स एक्सिस पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है या क्लासेस है, और ये एक पिक्चर जो है वो 5 स्टूडेंट को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको इसमें, ये वाला, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, कि मंडे को कितनी बुक्स बोरोड हुई। और एक बुक जो ड्रॉ पिक्चर है उसका मीन्स 1 बुक ही है। ठीक है, तो आप जब भी काउंट करोगे सिर्फ 1 ही काउंट करोगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए पार्ट देखेंगे सबसे पहले। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। जब सबसे ज़्यादा बुक्स बोरोड हुई है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा बुक्स बोरोड कब हुई है, सैटरडे को। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में कितनी बोरोड हुई हैं, तो काउंट कर लीजिए। सबसे पहले मंडे का काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ट्यूसडे का काउंट करेंगे 4, 2, ये तो 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया आपका सैटरडे का। फ्राइडे को हो गया 5, इसका 2, इसका हो गया 4, और इसका हो गया 5। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8
24। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी बोरोड हुई पूरे वीक में? 24। तो हमने टोटल बताना है। टोटल का मीन्स हमेशा क्या होता है? एडिशन। एडिशन का सबको पता होगा क्या करते हैं? प्लस। ऑन विच डे देयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द रीज़न। अब आप बताओ कि कौन से डे पे सबसे ए पार्ट में मिनिमम पूछा था, ए पार्ट में मिनिमम पूछा था। मिनिमम सबसे थर्सडे में हुई है क्योंकि कोई भी बुक इशू नहीं हुई है, ठीक है। और अगर उससे ऊपर वाला पूछना है कि मिनिमम किस में हुई है, तो ये कौन सी है? वेडनेसडे को, ठीक है। तो सी पार्ट में है कि जब ज़्यादा बुक इशू हुई है, और क्या रीज़न हो सकता है? सैटरडे को ही सबसे ज़्यादा क्यों हुई? क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट डे क्या होता है? हॉलीडे। अब हॉलीडे होता है तो हॉलीडे में कुछ ना कुछ तो होमवर्क मिलना चाहिए रीडिंग का, तो इसलिए सैटरडे को बुक्स क्या हुई? ज़्यादा इशू हुई, ठीक है, बोरो हुई, क्योंकि ताकि हमें संडे का हम हॉलीडे का टाइम किस में यूटिलाइज कर सके? रीडिंग ऑफ बुक्स में। अब आपको यहाँ दे रखा है मगन बाई सेल्स काइट्स एट जामनगर, 6 शॉपकीपर फ्रॉम नियर बाय विलेजेस फ्रॉम come to purchase kites from him. The number of kites he sold to the shopkeepers are given below. आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर कुछ शॉपकीपर दिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी नंबर ऑफ काइट सोल्ड दिया हुआ है। आपको क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ बनाना है इसका। क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ। अब कैसे बनाएंगे पिक्टोग्राफ? वो बोल रहा है कि आपको सिंबल यूज़ करना है 100 काइट का, ठीक है। एक काइट का मतलब क्या है? 100 काइट, ठीक है। तो जब ड्रॉ करेंगे, जो मैंने आपको पहले सिखाया, 100 काइट का होना चाहिए 1, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कि कैसे आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पिक्टोग्राफ में और बताना चाह रही हूँ। जैसे उसमें मैंने लिखा था, मान लो यहाँ पर 10, 20, 30 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 5 है, लेकिन और मैं 10 का ले रही हूँ कि एक ट्रायंगल का मतलब 10 है। तो इसके लिए तो 1 ट्रायंगल बनेगा, इसके लिए 2 ट्रायंगल बनेंगे, इसके लिए 3 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन 5 के लिए क्या बनेगा? मुझे पता है कि 10 जो है वो 5 का डबल है, ठीक है, या बोल सकते हो 10 का हाफ क्या है? 5। तो हाफ ट्रायंगल बनाएंगे इसके लिए। हाफ ट्रायंगल ये डिनोट कर रहा है कि 10 का हाफ कितना होता है? 5। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका यूज़ होगा, क्योंकि एक काइट का मतलब क्या है? 100 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 250। अब 250 है, ठीक है, अब 250 है, इसका मतलब 200 तो है ही, तो मतलब 2 काइट तो बनेंगी ही बनेंगी, प्लस 50 और रह गया। मुझे पता है 100 का हाफ कितना होता है? 50 होता है, इसलिए इसकी हाफ काइट ही बनेगी, ऐसे इसका हाफ पोर्शन ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब कितनी काइट हो गई? इधर 1, 2 और ये हो गई हाफ, ठीक है। रानी ने 300, तो इसका मतलब इसकी कितनी काइट बनेगी? 3 काइट बनेगी। इसकी कितनी बनेगी? 3 काइट बनेगी। नेक्स्ट 100, इसकी कितनी बनेगी? 1 काइट बनेगी। 450, इसका मतलब 4 तो बनेंगी ही बनेगी, 450 के लिए 4 तो बनेगी, और 50 के लिए क्या बनेगी? हाफ बनेगी, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा खुद से ढंग से। जेठालाल तो 250 है, 250 में भी सेम, इसकी हाफ बनेगी। 700 में कितनी काइट बनेंगी? 7 काइट बनेगी। इस तरह से आपका पिक्टोग्राफ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यही आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ काइट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर आपका वही सबसे पहले चमन, रानी, रुखसाना, जैस्मी, इस तरह से आपको जेठालाल, इस तरह से आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, आप ये इसी तरह से करेंगे। फिर यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे 250 के लिए यहाँ पर ड्रॉ हो गई, फिर आपकी 300 के लिए यहाँ पर हो गई, ठीक है। मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, उसको काइट में डिनोट कर लेना। फिर 100 के लिए 1 हो गई, फिर आपकी आ गई 450 के लिए 4 तो है ही, और हाफ ये हो गया। फिर 250 के लिए फिर दोबारा से इस तरह से 700 के लिए कितने हो गए हैं? 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राफ रेडी हो जाएगा। हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज। वो बोल रहा है कितने सिंबल यूज़ हुए जब रानी से परचेज किया? 300 था, तो 100 के टेबल में 300 कितने टाइम्स आता है? 3। तो जो रानी के लिए है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। रानी के लिए कितना आ जाएगा? 3।
हु परचेज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ काइट, किसने परचेज करी, पूनम बहन ने, क्योंकि इसकी 700 है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु परचेज मोर काइट, जसमीत और चमन, जसमीत ने ज़्यादा ली है, चमन ने। जसमीत की कितनी है 450, चमन की कितनी है 250, ऑब्वियस बात है किसकी ज़्यादा हुई, जसमीत की। रुखसाना सेज पूनम मैन परचेज मोर देन द डबल नंबर ऑफ काइट दैट रानी परचेज, इज इट करेक्ट। उसने बोला कि जो रुखसाना ने बोला जो पूनम बहन ने जो काइट खरीदी है मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट दैट रानी परचेज्ड, रानी ने कितनी ली 300, इसके डबल से ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है 300 का डबल कितना होगा 600, और 600 700 से क्या है ज़्यादा। तो उसने बोला, ठीक है, किसने बोला कि पूनम बहन ने बोला, रुखसाना ने बोला कि पूनम बहन की जो काइट्स है ना वो रानी की काइट से 2 टाइम्स है, डबल है, और उससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पूनम बहन की ज़्यादा है रानी से, ठीक है। ये बात तो सच है क्योंकि इसका डबल कितना आता है 600, और ये मोर है किससे, पूनम बहन से कम है, ठीक है। ठीक है, तो पूनम बहन ने क्या करा, रानी के डबल से ज़्यादा खरीदी है, ठीक है। यहाँ पर आपका पिक्टोग्राफ का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बार ग्राफ का करेंगे जो पार्ट 3 में आएगा आपका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।